56 से इसको डिवाइड करेंगे, जैसे मैंने कहा ना 72। हाँ ठीक है, HCF तक ठीक है। HCF तक निकाल लो पहले, है ना, HCF निकाल दो, केवल केवल HCF कैलकुलेट कर लो पहले। हाँ वो उसके साथ साथ वो हाँ लिखते जाओ। यहाँ पर जैसे ये लिखा ना, आगे की लाइंस भी लिखो और HCF निकाल लो पहले। हाँ अब सही है, अब डिवाइड कर लो आगे। HCF निकाल लो पहले, केवल केवल HCF। हाँ ठीक है, HCF निकाल लो। HCF निकल गया, कितना है 8, करेक्ट, सही है। अब 16 ने 16 में यहाँ पे आपका कितना बचा, 6 या 16, 16 होगा, है ना। अब 16 3 जा 48, 8, हाँ ठीक है, आगे करो। हाँ 8 HCF, हाँ ठीक है, करेक्ट। हाँ ठीक है, HCF हो गया 8, करेक्ट करेक्ट, HCF 8 आ गया। अब देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले आपने 56 से 72 को डिवाइड किया, है ना, तो आपका डिवाइड गया 1 टाइम, 12 में से 6 गया 6 और 1, 16 बच गया। तो यहाँ पे अपन ने लिख दिया 72 इज इक्वल टू 56 इंटू 1 प्लस 16, क्लियर। अब अपन ने डिवाइड किया 16 से 56 को 3 टाइम्स, 16 3 जा 48, बाकी बच गया 8 रिमाइंडर। यहाँ आपने लिख दिया 56 इज इक्वल टू 16 इंटू 3 प्लस 8, क्लियर। अब आपने 8 से 16 को डिवाइड किया 2 टाइम्स, रिमाइंडर बच गया 0। तो यहां आपने लिख दिया 16 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 0। तो आपका HCF आ गया 8, HCF हो गया 8। और ये 8 जो आएगा वो आप कहां लिखोगे, इधर D की जगह पर, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है ना D इज द HCF ऑफ 56 एंड 72, यहां लिखोगे। लेकिन आगे सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि या तो x और y दोनों मिसिंग है। अगर ये y नहीं होता यहाँ पर तो x निकल जाता, या x नहीं होता तो y निकल जाता, दोनों तो नहीं निकाल सकते ना। तो यहां तक आपका HCF तक आ गया। अब आगे का स्टेप देखो कैसे करें। अब ये देखना 3 लाइन से, ये 1 2 3, टोटल 3 लाइन है आपके पास यहाँ पे, ठीक है ना। ये लास्ट लाइन है जिसमें 0 आया, ये इसके प्रीवियस, इस लाइन को देखना, ये लाइन सेकंड लास्ट लाइन, सेकंड लास्ट, जिसमें आप देखोगे यहाँ 56 72 दो नंबर आपको दिख रहे हैं, और जो HCF ये 8 आया वो यहाँ नजर आएगा। ये HCF है 8 आपका, वो जो लास्ट में यहाँ नजर आएगा वो यहाँ नजर आएगा। मतलब HCF जो 8 आया वो आपको यहाँ लास्ट में मिलेगा, लास्ट लाइन का 8 और सेकंड लास्ट का वहां लास्ट नंबर मिलेगा, है ना। तो अभी मैंने लिखा यहाँ से HCF जो आया मेरा 8 इज इक्वल टू, 8 आया HCF, वो लिखा 8 इज इक्वल टू, देखना यहाँ से, इस लाइन से देखना, ये 8 ये रहा, इसको इधर ट्रांसफर कर दें, ये पूरा यहां ले जाएं, तो 8 बचेगा इस साइड में, 8 की वैल्यू निकालें यहां से, 56 माइनस, ये इधर जाएगा तो माइनस 16 इंटू 3, ऐसे लिख देना जैसा है, बस इसको मैं यहां से यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा, इज इक्वल टू 8 बन जाएगा, वो जो वाली लाइन लिख रहा हूँ वापस 8 की वैल्यू लिख रहा हूँ, यहां से 8 की वैल्यू निकाली मैंने कैसे, 56 माइनस 16 इंटू 3, देखो ये वाला पार्ट में इधर ले गया बस, और कुछ नहीं किया। ये 8 का 8 यहां लिखा, 56 लिखा, और इसको इधर से इधर ट्रांसफर कर दिया, तो प्लस का माइनस हो गया, 56 माइनस 16 इंटू 3 इज इक्वल टू 8, HCF वाला पार्ट, ठीक है। ये स्टेप आया समझ में, ठीक है। आगे देखो 8 इज इक्वल टू
अब ये लास्ट में देखो 56 माइनस 16 इंटू 3 है, ये लाइन हो गई, इसका यूज कर लिया अपन ने। अब ये वाली लाइन देखो, ये वाली लाइन, इसके प्रीवियस लाइन पे आ जाओ। यहाँ पर आप देखोगे लास्ट नंबर देखना, लास्ट ये 16 है यहाँ पे लास्ट नंबर, तो यहाँ पे इस 16 की जो वैल्यू है वो यहाँ लिखेंगे इस जगह पर, यहाँ 16 की जगह पर 72, ये इधर ट्रांसफर करूं, ये 56 हो गया, 56 इंटू 1 यानी 56, इसको यहां से इधर ले जाओ तो 72 माइनस 56 हो गया इज इक्वल टू 16। तो देखो ये 56 का 56 माइनस का माइनस, ब्रैकेट में 16 की जगह 16 की जगह 16 की जगह क्या है 72 माइनस 56, क्योंकि 16 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो आएगी 72 माइनस 56, 72 माइनस 56 16 की जगह, इसके बाद इंटू और 3 का 3। ठीक है, अभी वापस समझना पहले इसको, फिर आगे लिखना। अब वापस देखो, पहले बताओ ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? ये वाला नहीं, एक बार वापस देखें इस वाले स्टेप को। ये आपका HCF तक आया है ना। अब जो 8 आया HCF वो आप यहाँ लिखो, 8 लिख दिया आपने इज इक्वल, HCF जो आया वो लिख लो और इक्वल, सेकंड लास्ट लाइन में आना हमेशा, सेकंड लास्ट लाइन, और इसका लास्ट नंबर 8 है, तो ये 8 की वैल्यू आप यहां से निकाल के ले आओ, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। किसकी वैल्यू निकाल लो? 8 की जगह 8 की वैल्यू निकाल लो। क्या हो गई 8 की वैल्यू? 56 माइनस 16 इंटू 3, 48 होता है, लेकिन ऐसे ही छोड़ना है आपको, बस इसको यहां से यहां ट्रांसफर कर दो तो 8 की वैल्यू हो जाएगी। तो यहां से आपने लिखा 56 माइनस 16 इंटू 3, कौन सी लाइन से? सेकेंड लास्ट लाइन से। कहां से? यहां से। किसकी वैल्यू? इसकी, जो HCF आया 8 की, इसको क्या इधर ट्रांसफर करो, बस यह है स्टेप। अब ये समझ में आया स्टेप सबको, है ना। अब नेक्स्ट स्टेप, 8 का 8 इज इक्वल टू 56 माइनस, यहां तक तो सेम। अब इसके ऊपर देखो, 8 के ऊपर आपको 16 नजर आएगा, ये रहा 16, वो आपको यहां नजर आएगा इस स्टेप, इसके जस्ट ऊपर वाले स्टेप। तो यहां से अब मैं 16 की वैल्यू निकालूंगा, जैसे 8 की निकाली थी ना, यहां से 16 की वैल्यू 72 माइनस 56, ये 56 है, इधर जाएगा, क्या लिखूंगा? 72 माइनस 56, किसकी जगह? 16 की जगह, 16 की वैल्यू हो रही है, कहां है 16? यहाँ ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट लगाया, यहां से 72 माइनस 56 ब्रैकेट क्लोज, और ब्रैकेट के बाहर जो भी है इंटू का इंटू है, 3 का 3 है। ये स्टेप 2, वैल्यू निकालना, एक बार यहां से एक बार यहां से, 2 स्टेप, सेकेंड लास्ट, फिर उसके ऊपर वाला स्टेप, 2 वैल्यू। क्लियर? अब ये 2 स्टेप क्लियर? किसी को कुछ डाउट? अब आगे चलो, देखो 8 इज इक्वल टू 56, इस 3 को 72 से इंटू करना है, इस 3 को 56 से भी इंटू करना है जो बाहर है, माइनस आया 72 मल्टीप्लाई बाय 3 हुआ, ऐसे लिख दो, इंटू नहीं करना, माइनस का माइनस आया 72 इंटू 3 हो गया, अब माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है, प्लस क्या हो गया मालूम है? माइनस माइनस प्लस हो गया, 56 इंटू 3, क्या आगे आएगा? 56 इंटू 3, ठीक है, ये 3 इससे इंटू हुआ, ये 3 इससे इंटू हुआ, ये माइनस का माइनस 72 इंटू 3, माइनस माइनस प्लस 56 इंटू 3। क्लियर यहां तक? नाउ आगे चलें, 8 इज इक्वल टू, ये 56 है यहां पर, यहां भी 56 है आपके पास, दोनों में फर्स्ट एंड लास्ट में 56 कॉमन है, 56 कॉमन, 56 कॉमन फर्स्ट एंड लास्ट में, यहां पे क्या बचा? 1, 56 गया तो 1 कुछ भी नहीं है, यहां पे बचा 1 और यहां पे बचा 3, ये 3 बचा और यहां क्या बचा? 1 ओनली, यहां पे तो कुछ है ही नहीं, केवल 56 है वो आपने बाहर लिख दिया, तो यहाँ पे तो 1 बचा, यहाँ पे प्लस आया और यहाँ से 3 बचा, 1 प्लस 3 56 के आगे ये वाला लिख।
-72 इंटू 3 तो एज इट इज हो गया। ये दोनों सेम थे तो इनमें से आपने 56 कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया, यहाँ 3 बच गया। अब 1 + 3 ऐड कर लो। 1 + 3 4 हो गया, 56 इंटू 4 हो गया, -72 इंटू 3 तो है ही, ठीक है। अब आप इसके नीचे देखो, ये वाला पार्ट लिखो, d इज इक्वल टू जो क्वेश्चन में है 56x प्लस 72y, जो इसके नीचे क्वेश्चन वाला पार्ट लिखो, जो क्वेश्चन में दिया हुआ था वो लिख लो, ठीक है। अब कंपेयर करो, d की वैल्यू कितनी हुई 8, d तो 8 हो गया, और x की वैल्यू 4, 56 सेम है तो x की वैल्यू 4, d की वैल्यू 8 और y की वैल्यू माइनस भी आएगा और 3, अगर माइनस है तो माइनस भी आएगा और 3। 72 हाइड कर दो बस, -3 बचेगा y की वैल्यू। एक बार वापस देख के बताओ, d कितना हुआ 8, x कितना हुआ 4 और y -3, माइनस है तो माइनस भी लेके और जो नंबर बचा हुआ है तीनों मिल गए आपको यहां से। तो आपने लिखा नाउ d की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -3। ये आंसर्स आपके है ना, एक्स वाई के पूछे थे। अब एक बार आप लिखो, एक बार थोड़ा आपको टिपिकल लगा होगा फर्स्ट टाइम, टफ लगा, थोड़ा सा टफ लगा सबको, नहीं खाया सबको ऐसा लगा, नहीं होगा तो बहुत टफ है ना। तो आप एक बार लिखो, फिर अपन सेकंड क्वेश्चन करेंगे, फिर थर्ड करेंगे, तब तक आ जाएगा। अभी फर्स्ट है इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा नहीं समझ में आया क्या हो रहा है, कहाँ से कौन सी वैल्यू आ रही है ना। तो सेकंड क्वेश्चन करेंगे फिर थर्ड करेंगे तो आ जाएगा, एक बार नोट कर लो उसको सब लोग। एक्स वाई की वैल्यू कैसे निकालते हैं। हाँ तो फर्स्ट और थर्ड लिया आपने, देखो ये 56 है, ये -72 इंटू 3 है, ये +56 इंटू 3 है। अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 56 फिर ये 56 इंटू 3 पहले, फिर ये लास्ट में, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब इन दोनों में से 56 कॉमन, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 बचेगा, और प्लस आया और यहाँ पे 3 बचेगा, ठीक है। ऐसे जो 56 कॉमन लेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपना 56 यूज हो रहा है और यहाँ आपका 56 दो बार है, तो फर्स्ट में से और इसमें से कॉमन ले लिया, यहाँ 1 बच गया और यहाँ आपका +3 बच गया, और ये वाला पार्ट अलग से साइड में, ठीक है। तो अभी आपने नोट कर लिया सबने, हाँ लिख लो एक बार पहले, है ना, फिर इसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे तब आपको और आंसर आ जाएगा। नोट कर लो, लिख लिया है ना, नोट कर लिया। तो आगे चले हैं ना, ये नोट कर लिया आपने सबने। Find the HCF of 65 and 117 and express it and express in the form 65m plus 117m। ये आप क्वेश्चन लिख लो, इसको करते हैं अभी, क्वेश्चन लिखो फिर स्टार्ट, एचसीएफ निकालना शुरू करना है ना, एचसीएफ स्टार्ट कर दो।
मार्कर कहाँ है? इस क्लास में से दे दे मेरे को मार्कर, अभी इसमें पड़े होंगे ना शायद, देखना सामने, क्योंकि वो लाइट हो गया बिल्कुल। पहले HCF निकाल लिया आपने? हाँ ठीक है, अब आगे रखा HCF निकाल लो, फिर अपन आगे इसको कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं ना। हाँ 13, हाँ ठीक है, करेक्ट। HCF हो गया, हाँ ठीक है। थर्टीन, हाँ ठीक है, 13 हो गया, करेक्ट। HCF हो गया 13, हाँ ठीक है। वो सारी लाइंस भी लिखना है ना साथ साथ इसके आगे, जो अपन डिवाइड वाली लाइंस लिखते हैं ना वो सारी, हाँ ऐसे लाइंस भी सारी लिखना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है। HCF 13 हो गया ना, ठीक है, चलो HCF आ गया 13, HCF हो गया, ठीक है। अब देखो एक बार आपने सबने HCF निकाल दिया है, 65 से 117 को अपन डिवाइड करते हैं, तो अपना डिवाइड जाएगा 1 टाइम 65, 7 माइनस 5 2, 11 माइनस 6 5। यहाँ लिखा अपन ने 117 इज इक्वल टू 65 इंटू 1 प्लस 52, ठीक है। अब 52 से अपन ने डिवाइड किया 65 को, 1 टाइम डिवाइड किया, 5 में से 2 गया 3, 6 में से 5 गया 12, तो यहाँ अपन ने लिखा 65 इज इक्वल टू 52 इंटू 1 प्लस 13, ठीक है। अब अपन ने 13 से डिवाइड किया 52 को, 4 टाइम्स डिवाइड किया, रिमाइंडर हो गया 0, तो यहाँ अपन ने लिखा 52 इज इक्वल टू 13 इंटू 4 प्लस 0, ये अपना स्टेप हो गया। HCF फाइंड हो गया अपना 13, है ना। अब इसके बाद आगे देखो लाइंस कितनी है, 1 2 3, टोटल 3 लाइंस है। HCF आपका कितना है 13, तो वो यहां से देखो एक स्टेप ऊपर, यहां से लास्ट नंबर, हमेशा लास्ट जो HCF आया वो आपको कहां मिलेगा, सेकंड लास्ट लाइन में, सेकंड लास्ट लाइन में लास्ट नंबर, ये लास्ट लाइन, उसकी सेकंड लास्ट लाइन में लास्ट नंबर पे मिलेगा HCF कहां, क्योंकि ये नंबर आपको यहाँ दिख रहा होता है, ठीक है। HCF आपको यहाँ नजर आ रहा है ना। अब देखो 13 इज इक्वल टू, जो HCF आया वो 13 इज इक्वल टू, आप में से कोई बताएगा, देखना 65 माइनस 52, 52 इंटू 1 यानी 52, जिसको मैं इधर से इधर ट्रांसफर करूंगा माइनस हो जाएगा, तो यहां से पढ़ना आप 13 की वैल्यू पढ़ना, 65 माइनस 52, ठीक है। कहां से, सेकेंड लास्ट लाइन से, यहां आ रहा है आपका 65 माइनस 52। अभी इस स्टेप में किसी को कोई डाउट, ये लाइन समझ में आ गई ना, कहां से लिखी कैसे आई आपको। अब इसके ऊपर वाली लाइन में आओ, देखो मैं राउंड कर रहा हूं इसको, 52 52 इसकी वैल्यू लिखूंगा मैं यहां पर, माइनस के बाद ब्रैकेट में यहां पर 52 की जगह, शुरू करें, 13 आया, 65 आया, माइनस आया, ब्रैकेट आया। अब मेरे को यहां से देखो 52 की वैल्यू बताना, 117 माइनस 65, ये 65 इधर ट्रांसफर करोगे तो 117 माइनस 65, 52 की वैल्यू होगी, क्योंकि मैं यहाँ 52 की जगह लिखूंगा ब्रैकेट में माइनस के बाद, 117 माइनस 65, क्या बताओ ये स्टेप क्लियर,
सबको? माइनस के बाद ब्रैकेट का ध्यान रखना, ब्रैकेट में लिखना है। समझ में आ गया? दोनों हो गया। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब ये ब्रैकेट ओपन करें, 13 इज इक्वल टू 65 माइनस का तो 117 हो गया, माइनस 117 हो गया, और माइनस माइनस प्लस 65 हो गया। क्लियर? प्लस क्यों हुआ? क्लियर सबको? प्लस क्यों हुआ? क्लियर? नहीं, देखो ये है आपका माइनस और ये मिलके तो माइनस का 117, क्योंकि ये भी माइनस है, ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है। अपने को मालूम है माइनस माइनस जब इंटू होते हैं तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस और 65। अब क्लियर सबको? ठीक है। अब आप देखो ये कॉमन, वही फर्स्ट और ये 65 65 ऐड हो गए। ऐड मत करो, 65 टू टाइम या 65 कॉमन, तो 1 प्लस 1 x प्लस एक्स 2x होता है ना जैसे, तो 65 प्लस 65 65 इंटू 2 65 इंटू 2 दो बार 13 इज इक्वल टू 65 इंटू 2 65 65 दो बार ऐड हो रहे हैं। तो ये समझ में आया 65 इंटू 2 क्यों हुआ सबको? इंटू 2 क्यों आया सबको समझ में आया? ठीक है। और बाकी बचा आगे माइनस का 117। ठीक है। अब ये नीचे लिख लो उसके, ये वाला पार्ट इसके नीचे लिख लो। ये HCF वाला पार्ट की जगह वही D लिख दो जैसे पहले लिखा था ना, तो यहाँ तो वही D HCF वाला पार्ट, और ये ऐसा वैसा इसके नीचे 65M प्लस 117 N इसके नीचे लिख दो। ठीक है। अब बताओ D की वैल्यू 13, D की वैल्यू 13, M की वैल्यू 2, 65 को काट के M की वैल्यू 2, कंपेयर ऐसे या हाइट कर, M की वैल्यू 2, 65 हाइट कर लो। अब बताओ N की वैल्यू -1, माइनस भी अगर है तो बस ये 117 नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 मानोगे, -1, इसको आप इंटू 1 भी लिख सकते हो आगे चाहो तो। N की वैल्यू -1, M की वैल्यू 2 और D की वैल्यू 13। क्या आंसर साफ है ना? D तो 13 हो गया, M की वैल्यू 2 हो गई, N की वैल्यू -1 हो गई। क्या आंसर? ठीक है। अब पहले वाले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में आपको पहले से थोड़ा सा और ज्यादा क्लियर हुआ। फर्स्ट टाइम ऐसे लगा बहुत टफ है, नहीं आएगा। अब सेकंड टाइम पहले से थोड़ा बेटर, पहले से थोड़ा ज्यादा अच्छा लग रहा है, पहले से थोड़ा इंप्रूव हुआ, पहले से थोड़ा समझ में आया कि हाँ कर सकते हैं, आ सकता है, ऐसा इतना डिफिकल्ट भी नहीं है ना। फर्स्ट टाइम तो ऐसा लगा होगा तो हो ही नहीं सकता, बहुत टफ है, तो कैसे होगा, ये तो बहुत ही कहाँ से कहाँ क्या हो रहा है। अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया कि कैसे करा, कैसे निकाला, वही सेम यहाँ से वैल्यू फिर यहाँ से वैल्यू, बस 2 लाइन 3 लाइन उस हिसाब से। अभी कोई डाउट इसमें? चलो लिख लो उसको, फिर अपन देखें आगे एक और क्वेश्चन। ये लिख लिया आपने सबने, है ना? Find the HCF of 81 and 237 and express it as a linear combination of linear combination of 81 and 237. पहले वही HCF निकाल के बताओ। 81 और 237 का HCF निकाल दो।
एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया, ठीक है। तो 81 से 237 को डिवाइड करोगे आप, है ना, तो 8 टू जा 16, 2 टाइम्स जाएगा, 8 3 जा 24, तो 2 टाइम्स 2 और 16, 7 माइनस 2 5, 7। यहां लिखोगे आप 237 इज इक्वल टू 81 इंटू 2 प्लस 75, ठीक है। अब 75 से 81 को करो 9, बच गया। यहां लिखोगे 81 इज इक्वल टू 75 इंटू 1 प्लस 6, ठीक है। अब 6 से 75 को करोगे 12 टाइम्स जाएगा और 3 बचेगा, तो यहां आ जाएगा 75 इज इक्वल टू 6 इंटू 12 प्लस 3, ठीक है। और लास्ट में 3 से 6 को डिवाइड करोगे, 3 टू जा 6, रिमाइंडर 0। तो सबका एचसीएफ कितना आया? 3 आया ना, तो एचसीएफ इज 3। यहां आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0। सही है, चेक करो सबका। अच्छा ठीक है, ठीक है। और बाकी सबका चेक करो। अच्छा ठीक है, चेक करो। एचसीएफ करेक्ट, एचसीएफ करेक्ट, हाँ एचसीएफ आ गया। अब उसको मैंने लिखे ना वहां पे साइड 827 इज इक्वल टू, ऐसे लिखो आप लास्ट में। तो अब आपका एचसीएफ आपका आ गया है ना। अब एचसीएफ के बाद इसी को अपन आगे सेकंड लास्ट लाइन पे आ जाओ। कौन सी लाइन पे आओगे? सेकंड लास्ट लाइन। देखो लास्ट में क्या लिखा है? सेकंड लास्ट लाइन में लास्ट में 3। नाउ 3 इज इक्वल टू, यहां पे बताना देख के 3 की वैल्यू 75 माइनस 6 इंटू 12, 75 माइनस 6 इंटू 12, किसकी? 3 की वैल्यू। बस इसको यहां ले जाना है आपको, और कुछ नहीं करना है। यहां से यहां लिख लो बस, और कुछ नहीं। 3 की वैल्यू 75 माइनस 6 इंटू 12, सेकेंड लास्ट स्टेप, वहां से हमेशा। ये समझ में आया? ये समझ पाया? कहां से लिखा मैंने? यहां से। ये इसको इधर ले जा गया 7, ठीक है। अब इसके प्रीवियस पे आओ, लास्ट नंबर देखो 6। यहां से मुझे 6 की वैल्यू बोलना, 81 माइनस 75, 81 माइनस 75 इज इक्वल टू 6, 6 की वैल्यू लास्ट नंबर 81 माइनस 75, यहां लिखना है 6 की जगह, यहां पर 6। 3 इज इक्वल टू 75 माइनस ब्रैकेट में 81 माइनस 75 और इंटू 12। बताओ ये स्टेप आया समझ में? क्लियर? ठीक है। अब आप है ना इस 12 से इसको इंटू करोगे, पहले ब्रैकेट खोलेंगे, तो 3 का 3, 75 का 75 माइनस 81 इंटू 12, माइनस 81 इंटू 12, फिर माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12, ठीक है। माइनस 81 इंटू 12 माइनस माइनस प्लस 75 इंटू 12, ब्रैकेट को बंद करना। क्लियर? क्लियर? अब कॉमन देखना, कॉमन 75 75, ये 75 ये 75, ये भी 75 ये भी 75, क्योंकि ऊपर देखना आपको आंसर को 81 में लाना है, इसलिए 81 वाला नहीं। ये दोनों भी हो सकते हैं, लेकिन इनको देखो 75 एंड 75, इनमें से कॉमन ले लो। क्या कॉमन आया? 75 कॉमन आया। ऊपर आपको देख रखा है 81 और 237 के बीच में लाना है आंसर, तो आप इन दोनों, इसको मत लिखो, 81 रहने दो, 81 तो रखना ही। ये और ये, इन दोनों में से कॉमन देखो, क्या कॉमन आया? 75 कॉमन आया। 3 का 3, 75 कॉमन आया। अब ब्रैकेट में क्या बचा? या तो 1, या तो 1
और यहाँ 12 है ना, 1 प्लस 12, 1 प्लस 12, और ये वाला आपको आगे लिखना है -81 इंटू 12, तो ऐसे लिखना ही है। तो इसमें से और इसमें से 75 कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 1 बच गया, यहाँ पे आपका 12 बच गया, और ये आपको लिखना ही लिखना है 81 इंटू 12। बताओ समझ में आया? समझ में आया स्टेप सबको? अब ये प्लस करके देख लो, 3 इज इक्वल टू 75 इंटू 13, 1 प्लस 12 13, और -81 इंटू 12 तो है। ठीक है यहां तक? ठीक है, अब एक लाइन बची है, वहां पे आ जाओ। अब यहां से देख के बताओ 75 की वैल्यू। अब इसके ऊपर एक लाइन और है ना, 75 की वैल्यू 237 माइनस 81 इंटू 2, इसकी वैल्यू 75 की वैल्यू 237 81 इंटू 2, कहाँ लिखना है मुझे? यहाँ पर 75 की जगह पर, यहाँ पे लिखना है, इस जगह पर क्या लिखना है? 237 माइनस 81 इंटू 2, इसकी जगह 75 की जगह है, 75 की वैल्यू। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज 3 इज इक्वल टू ब्रैकेट में 75 की जगह 237 माइनस 81 इंटू 2, और लास्ट में क्या बचा है? इंटू 30 और वो वाला नंबर। ये तो 75 की जगह लिख दिया, और इसके बाद इंटू 13 और लिखना है अभी आगे, इंटू 13 और माइनस 81 इंटू 12। बताओ ये स्टेप समझ में है सबको? यहाँ पे 75 है, यहां से वैल्यू लिखी 237 माइनस 81 इंटू 2, और बाकी सब सेम एज इट इज। क्लियर? अब करें 3 इज इक्वल टू 13 को 237 से इंटू करोगे, 13 इंटू 237, 237 इंटू 13, ठीक है क्लियर? और इस 13 को इससे भी इंटू करोगे, है ना, 81 छोड़ दो, 13 इंटू 2 कर दो 26, 81, 13 इंटू 2 26, इंटू तीनों हो रहे हैं, 81 छोड़ दो, आंसर में 81 चाहिए इसलिए, तो 13 इंटू 2 26 और 81 का 81, और लास्ट में क्या लिखा है? 81 इंटू 12। ठीक है, 13 को 237 से, 13 को इससे करा तो 13 इंटू 2 26 लिख दिया, बाकी सेम कॉपी कर। ठीक है, अब आप इन दोनों में से देखना कॉमन कितना आ रहा है लास्ट टू में। 237 इंटू 13 माइनस 81 कॉमन, 81, इसमें से 81 कॉमन, तो यहां से तो 26 बच गया, 26 बच गया। जब आपने माइनस कॉमन ले लिया तो माइनस का प्लस हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, कॉमन ले लिया इसलिए साइन चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो आपने यहां से माइनस कॉमन ले लिया तो ये माइनस का प्लस हो गया, बाकी बचा 12, 81 कॉमन, तो 26 बच गया, माइनस का प्लस हो गया, और 12 बच गया। अब ऐड कर लो दोनों को, तो 3 इज इक्वल टू 237 इंटू 13 माइनस 81 इंटू, ऐड करो कितना हुआ? 38। बस इसको आपको एक्सप्रेस ही करना था, तो ये आपका आंसर 237 और 81 की फॉर्म में एक्सप्रेस करना, एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 237 एंड 81। ठीक है, इसमें वैल्यू तो नहीं निकाली, अगर निकाली होती तो इसके नीचे लिख लेते, बस एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ 237 एंड 81। तो आपने ये HCF है, इसको इन दोनों की फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बस ऐसे ही छोड़ दिया। क्लियर? क्लियर सबको? कोई डाउट है? अगर किसी को कुछ नहीं आया तो भी क्लास के बाद भी पूछ सकते हो ना। तो अपन अभी ओवर करें क्लास आज की, ठीक है, फिर कल तो क्लास नहीं रख रहे, फिर मंडे को अपन आगे कंटिन्यू करेंगे, कल ऑफ सारी क्लासेस, तो मंडे को अपन कंटिन्यू करेंगे। अगर किसी को कोई चीज समझ में नहीं आई तो आप मेरे को क्लास के बाद भी पूछ सकते हो, तो अपन इसको क्लास के कल क्लास रख के भी इसको वापस कर सकते हैं। अगर आप में से किसी को कुछ इसमें से नहीं आया तो आप क्लास के बाद पूछ सकते हो, जिससे कि अपन कल एक्स्ट्रा क्लास ले सकते हैं, अगर इस टॉपिक की या किसी और की चाहिए, है ना।
और अगर सबको आ गया तो फिर ठीक है, अपन कल करें। क्लियर सबको यहाँ तक है ना? चलो हाँ, एक सेकंड। हाँ, आप जाओ, जिसको जाना है ना उधर साइंस की क्लास में, हाँ जाओ। अभी सोशल जिसको पढ़नी है वो रुक जाना आज तो है।